শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদাততম ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা जना। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम मंगलमय जीवन गाथा। ये कथा बड़ी दिव्य है। ये कथा इंद्रियातीत लोकातीत गुणातीत, ये तो अनुभव वेद्य कृपा साध्य। भगवान जब आते हैं नरो लीलावत कोई बल्लम, साधारण मनुष्य चित भगवान लीला करते हैं, नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं। यह है भगवान की भौम लीला। तो कभी कभी हम जैसे अज्ञ जो साधक हैं, कभी कभी अपने विचार बुद्धि के द्वारा उनको विचार करके एक प्राकृत मनुष्यवत ऐसे धारणा करके उस मंतव्य कर बैठते हैं। वास्तव में ये तो स्वाभाविक है, लेकिन ये तो भगवत कृपा से ही जान सकते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व युगमया समावृता मूढ़ोऽयं न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं ये दिव्य लीला हर जगह प्रकट नहीं करता हूँ, जोग माया के द्वारा समावृत रहता हूँ, ढके हुए रहता हूँ। जब भगवान शक्तिमान एकीभूत अवस्था में साम्यावस्था में रहते हैं, शक्तिमान का कोई भेद नहीं, अभेद अवस्था निष्क्रिय साम्यावस्था में रहते हैं। यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण प्रकाश। भगवान के त्रिविध प्रकाश मिलकर के पूर्ण भगवत्ता। एक है भगवान के ज्ञानमय प्रकाश, एक है ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक है माधुर्यमय प्रकाश। तीनों प्रकाश मिलकर के ही पूर्ण भगवत्ता। अभी क्या होता है, अपने साधक जो अपने अपने साधन अनुसार गुरु प्रदत्त मार्ग अनुसार और साधन करते हैं, उसी तरह से भगवान को चिंतन करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, उपासना करते हैं, तो जानते हैं यही एकमात्र मार्ग है, यही उत्तम मार्ग है, ऐसे अनुमान कर लेते हैं, है ना। जो ज्ञानमय प्रकाश, वो जानते हैं भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, वो अखंड अनंत अव्यक्त अक्षर अव्यक्तम वो भगवान है, वो व्यक्त किया नहीं जाता है। जित कर्म निर्देश अव्यक्तम पुरुषवशति सर्वत्र चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम। तो भगवान की ये अव्यक्त प्रकाश, ये इसको कहते ज्ञानमय प्रकाश। ये भी हमारे सनातन धर्म में स्वीकृत है। ये नहीं कि इसलिए हमारे सनातन धर्म व्यापक है। सनातन धर्म सर्वोपरि है। सनातन माने जो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा, इसको कहते हैं सनातन। और जो धर्म ज्यादातर है वो आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे कुछ समय बाद जाकर के एक पीरियड है, जिस पीरियड से वो प्रचार हुआ है। ये संप्रदाय है, ये पंथा है, ठीक है, अच्छा है, ये भी मंगलकारी है, लेकिन सनातन माने जो पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। तो ये हमारे सनातन मार्ग अनंत अव्यक्त, ये चिंता के अगम्य एकमात्र गुरु कृपा से ही साधक वो अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। यह है भगवान का ज्ञानमय प्रकाश, अव्यक्त प्रकाश। और दूसरा ऐश्वर्यमय प्रकाश।
भगवान अनंत विभु अनंत लोक अनंत धाम अनंत अंतहीन कौन पार पाया है, उसका कौन वर्णन करेगा। जो वर्णन करना चाहता है वो हम जैसे मूर्ख ही होगा। जैसे ब्रह्मा भी पहले इस तरह से भ्रमित हो गए हैं भगवान के ये वृंदावन लीला देख करके। वृंदावन में भगवान गो वालों के साथ झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, देख करके भ्रमित हो गए हैं। क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन? हम तो जानते हैं जो ये भगवान है, लेकिन ऐसे प्राकृतिक मनुष्य झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। तो परीक्षा करने के लिए समस्त गोवत्स आदि का अपहरण करके ले गए हैं। प्रलयकालीन अवस्था में जिस तरह से जीव चैतन्य सत्ता को भगवान रख देते हैं, इस तरह से रखे हैं सुप्त अवस्था में। आंखें देखते हैं, भगवान जान गए हैं जो ये ब्रह्म के करतूत है, जान करके अपने स्वरूप सत्ता से ऐसा ही समस्त गो बालक गोवत्स आदि सब रचना करके ऐसे ही पूर्ववत खेल रहे हैं। भगवान ब्रह्मा के देखते हैं, अरे अभी तो हम तो ये छुपा के रखे हैं सब, यहाँ कैसे खेल रहे हैं। फिर एक बार जाते हैं गुफा में जहाँ दुबका के रखे हैं, फिर आते हैं, आके देखते हैं ऐसे ही लीला सेम वही, कोई भेद नहीं, घबरा गए हैं। तो ब्रह्मस्तव श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मस्तव करते हैं। फिर वहाँ एक श्लोक है, जानंत एव जानंत किं भुक्त नामे प्रभु कायेन मनसो वाचा वैभवं तव गोचर। प्रभु जो कहते हैं मैं जानता हूँ, उसको जानने दीजिए। मैं ब्रह्म कहता हूँ, आपकी ये लीला का किंचित मात्र हम हमारे अनुभव के बाहर है ना। तो भगवान का लीला कौन पार पाया है। इसलिए हम लोग तो अपने विचारधारा अनुसार कहते हैं ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ये सबसे बड़ा अज्ञता है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ हमारे अनुप्रवेश है नहीं, वहाँ ऐसे धारणा करना चाहिए जो ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारे वहाँ अनुप्रवेश है नहीं, ऐसे जान करके शांत रहना चाहिए। मंतव्य नहीं करना चाहिए तुम ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम जैसे अज्ञ साधक तर्क कर बैठते हैं, कभी कभी कोई भक्त को इस तरह से ठेस पहुंचाते हैं। हम प्रमाण करना चाहते हैं जो हम हमारे जो अनुभव है ये उत्तम है, तुम जो कह रहे हो ठीक नहीं। इसलिए ऐसा होता है, ये एक अज्ञता है। तो भगवान अनंत वैकुंठ नायक कौन पार पाया। सृष्टि करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, ऐसे भगवान अनंत है। जहाँ गीता में कहते हैं भगवान अर्जुन को विभूति योग में कहते हैं, अथवा बहु नहीं तेनो किं कहते न तो अर्जुनो विष्टव्याहमितं कृतस्नो मेकांशन स्थित जगत। अर्जुन तुमको मेरी विभूति क्या कहूँ, मैं तुम सुन लो। ये अनंत कोटि सृष्टि जितना अनंत कोटि ब्रह्मांड दिख रहे हो ना, ये मैं एक कण में धारण करके रखा हूँ। एकांशन स्थित जगत, एक अंश है ना। तो कौन इसका अनंत है, अनंत का कौन अंत पाया है। इसलिए अनंत है, अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत, अनंत ही रहता है। इसलिए भगवान अनंत है। यह है भगवान को ऐश्वर्यमय उपासना, अनंत ऐश्वर्य उपासना पद्धति। फिर आया भगवान के माधुर्यमय उपासना। ये माधुर्यमय उपासना पद्धति हमारे वृंदावन में एकदम साधारण प्राकृतवत भगवान भक्त के साथ ऐसे लीला प्रकटन करते हैं, जहाँ भगवान मुग्धता स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। और भक्त भी भगवान को ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है। अरे तुम कौन हो, तुम और हम तो एक ही है। कभी कभी भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं, कहते हैं ये कोई उपल्ला कोई देवता के चक्कर है, तो कृष्ण तो ऐसा है नहीं, वो तो हमारे शाखा है।
कभी कंधे में चढ़ते हैं, कभी कंधे में चढ़ाते हैं, झूठा खाते हैं, झूठा खिलाते हैं। ऐसे हैं भगवान की दश सुख वात्सल्य मधुर चतुर्विध उपासना पद्धति। ये हमारे वृंदावनी उपासना, ये वृंदावनी उपासना, ये उपासना एकमात्र वृंदावन में है। वृंदावन में ये उपासना और श्रेष्ठ उत्तम माना गया है माधुर्य उपासना। समस्त अंतःकरण, समस्त इंद्रिय दे करके कृष्ण सुख के लिए समस्त अखिल चेष्टा, ये जो चेष्टा है गोपियां सर्वोपरि है। इसीलिए भगवान के त्रिविध उपासना जो रति है, त्रिविध रति, एक साधारण, एक सामंजस्य, एक सामर्थ्य। साधारण रति है मथुरा में, कुब्जा आदि में। दूसरा है सामंजस्य, जहाँ द्वारकापुरी में, जहाँ भगवान समस्त महिषियों के साथ बहु रूप धारण करके प्राकृत मनुष्यवत गृहाश्रम रचना करके अद्भुत लीला प्रदर्शन किए हैं। ये भगवान के सामंजस्य रति कहते हैं। वहाँ जो कृष्ण कांता जो उनकी जो रति है उनको कहा गया सामंजस्य रति। और वृंदावन में जो है गोपियों का जो प्रेम है इसको कहते सामर्थ्य रति। सामर्थ्य रति माने हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो सामर्थ्य है उसको कहते सामर्थ्य रति। ये एकमात्र ससुख उपासना रहित कृष्ण सुख ही को तात्पर्य ये गोपियों के ये प्रेम जो है ये अचिंत्य है। ये तो उन लोग, ये जो गोपियां हैं ये तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, ये तो प्राकृतिक मनुष्य नहीं है ना। तो ये प्रेम नहीं है, ये साधारण प्रेम नहीं है। ये हम लोग मनुष्य संसार जीवन में जो प्रेम है वास्तव में ये प्रेम उससे इसका कोई तुलना ही होता नहीं है। यहाँ जो प्रेम है वास्तव में ये प्रेम नहीं है, वो प्रेम का ही एक परछाइयाँ। वास्तव में जोड़ियों वस्तु से चेतन धर्मी आत्मा का कभी प्रेम होता नहीं। जोड़ियों वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। तो सत आनंदमय है। आनंद के लिए प्राकृतिक वस्तु भौतिक पदार्थ जो है, देहोदयी वस्तु पदार्थ जो है, ये जोड़ियों वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। यहाँ प्रेम होता नहीं। प्रेम तो एकमात्र ठाकुर जी से ही होता है। और यहाँ जो प्रेम देखते हैं ये आभासी, ये एकमात्र प्रत्यारोप मात्र, आरोप प्रत्यारोप और कुछ नहीं है। आरोप करते हैं, आरोप करके वो मान लेते हैं मैं यह हमको प्रेम करते हैं। वास्तव में यहाँ प्रेम होता नहीं। जोड़ियों वस्तु से, जोड़ियों शरीर से प्रेम होता नहीं। आप कहेंगे नहीं हमारे इतना प्रियजन है, इतना प्रेम करते हैं, हम दिखते हैं एक दूसरे के लिए आत्महत्या तक कर लेते हैं, आप कहते हैं प्रेम नहीं है। बोले ना, ये भ्रमित है, तुम भ्रमित हो रहे हो। जब मर जाते हैं तो क्या कहते हो, मृतक शरीर को धारण करके तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए। अगर शरीर को प्रेम करते हो तो पड़ा है, तो चले गए कौन है, कौन प्रेम करते थे किससे ना, वही चेतन को। वो चले गए, उससे प्रेम करते थे। वो शरीर तो पड़ा है, तुम हमको छोड़ के कहाँ चले गए। लो, तो जड़ कभी जोड़िय वस्तु से कभी चेतन धर्मी आत्मा का कभी प्रेम होता नहीं है। ये स्वप्नवत लिख है, स्वप्नवत। हम पहले भी बहुत बार आलोचना कर चुके हैं और वास्तव सत्य है। सत्य के कारण कभी कभी पुनरावृत्ति हो जाती है, क्योंकि ये समझना चाहिए जहाँ हम भ्रमित होकर के अपना स्वरूप विस्मृति के कारण एक शरीर धर्मी बन करके, शरीर को अपना स्वरूप मान करके मैं संसार चक्र में अनंत काल आवर्तित हो रहे हैं। और नए शरीर धारण के लिए, संसार चक्र में जाने के लिए हमारी ऐसे ही कर्म प्रचेष्टा, इसीलिए बोलना जरूरी है।
ये भ्रमित हो रहे हो। यहाँ अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है और सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। भगवान अपने सृष्टि, भगवान खुद कहते हैं अनित्यम अशुभम। अनित्य माने पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान, ये अनित्य। स्त्री पुत्र परिवार के बाद छोड़ दो, ये शरीर पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान। मातृ जठर में शुरुआत, शशान में परिसमाप्ति, ये शरीर है। तुम इसको अपना मानते हो, मैं हूं, ये है स्वप्नवत। इससे तुम्हारा संबंध है ही नहीं, था नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो सिर्फ प्रकृति कर्म संपादन करते हैं और जीव चैतन्य सत्ता भ्रमित होकर के शरीर को अपना मान के प्रकृति के जो कर्म है वो मानते हैं मैं कर रहा हूं। ये कर्म मैं करता हूं, ये मानने का कारण कर्म के शुभ शुभ फल भोगता है। इस कारण सदा सज्जनी जन्मसु। कार्य कारण को हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघर्ष सदा सज्जनी जन्मसु। यह है सृष्टि लीला। कार्य इस संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि समय लग जाएगा। बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। वास्तव सत्य है, ये तरह चिंतन करना चाहिए। जो हम पहले कहते हैं साधन का जड़ कहाँ है, कहाँ जड़ है, उसको जड़ पकड़ना है। हम कहाँ भ्रमित हो रहे हैं, ये भ्रम का कारण क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, स्वरूप विस्मृति, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है, ये सत्य है। इस संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। दृश्यमान जगत से, शरीर से पहले संबंध था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, अभी भी नहीं है। ये आगंतुक है, ये मिथ्या है, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र स्वप्नवत है। हम बहुत बार आलोचना कर चुके हैं, फिर भी बोलने का एक बार इच्छा होती है। स्वप्न क्या है? जब मन बुद्धि अहंकार जब साम्यावस्था में रहता है तो उस स्थिति का कहते हैं सुषुप्ति, निद्रावस्था। अहंकार जब जग जाता है तो मन भी जगता है, बुद्धि भी जगती है ना। तो जब किंचित जगह रहता है, सुषुप्ति नहीं, जागृति अवस्था भी नहीं, किंचित जगह रहता है, उस स्थिति में वो मन तो कुछ करेगा ही। वो स्वप्न जगत में एक शरीर कल्पना कर लेता है, फिर संसार कल्पना करता है, कल्पना करके उसको सत्य आरोप कर लेता है, सत्य आरोप करके फिर काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगता है। माने वो मान लेता है मैं वो शरीर हूँ और दृश्य माने जगत जो मैं हूँ और जो कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ। और वो तो सो रहा है, वो तो सो रहा है, लेकिन उसके विकार ये सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही सेम टू सेम हर्ष विषाद मान अपमान आनंद जो भी उसका पूर्ण विकार शरीर को होता है। भूत दिखता है तो भय पाता है, आनंद लेता है तो उसका विकार शरीर में आ जाता है। वह तो वस्तु ही नहीं, शरीर नहीं, संसार भी नहीं, तो आनंद कहाँ से आता है? वह तो कोई कुछ है ही नहीं, हम तो सो रहे हैं। नहीं तो हमको आनंद किसने दिया, हमको भय किसने दिया, हमको दुख किसने दिया? स्वप्न अवस्था में एक कल्पना मात्र, एक आरोप प्रत्यारोप मात्र। सुप्त अवस्था में वो सत्य आरोप कर लेता है। मिथ्या होने से भी उसका जो कष्ट सुख दुख जो भी वो भोक्तृत्वपन जो वो जाएगा नहीं। जब तक वो नहीं जागता है तब तक उसको भोगना पड़ेगा। है मिथ्या लेकिन भोगना पड़ेगा। भाई देख रहा गौ 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 कर रहा है, जब तक कब तक? जब तक वो जागता नहीं तब तक भोगना पड़ेगा। मिथ्या है, जंग भोगना। ऐसे शरीर में ये यहाँ भी स्वप्नवत, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, लेकिन शरीर को हमने मान लिया मैं, बस ये स्वप्नवत। वो स्वप्न शरीर नहीं, संसार नहीं, लेकिन यहाँ
शरीर है, संसार है, लेकिन ये स्वप्नवत कैसे ना, शरीर को मैं मान लिया, यह है स्वप्नवत। होता नहीं, मैं अलग हूं, चिन्मय हूं, दिव्य हूं, आनंदमय, नित्य, सत्य, सनातन। भगवान से हमारा अभिन्न संबंध है, था, है, रहेगा। किसी भी अवस्था में ठाकुर जी के साथ हमारे पलक के लिए विच्युति होना संभव नहीं है। ये हम लोग बहुत बार आलोचना की है। फिर भी पुनरावृत्ति क्यों, हम भूल जाते हैं ना कि साधन का ये जो प्राण केंद्र है, शरीर में आत्मबुद्धि, आत्मबुद्धि के कारण शरीर संबंधी वस्तु मेरा, शरीर में शरीर संबंधी वस्तु मेरा, शरीर संबंध हेतु संबंधी वस्तु को सुख देने के लिए दृश्यमान जो भी भोग्य पदार्थ, घर, मकान, दुकान, पैसा कौड़ी, धन दौलत जो भी है, ये मेरा है। बस ये चलता है, चलेगा। जड़ शरीर में आत्मबुद्धि। पहले साधन जीवन में, पहले तो साधन जीवन में उसको ये अच्छी तरह से ये धारणा होनी चाहिए जो ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर से मेरा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मैं ठाकुर जी से हमारा नित्य संबंध, ये जान करके बस ये मान्यता का हटाओ। संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण, दृश्यमान जगत बंधन का कारण नहीं। इसको सत्य मान करके, इसमें आसक्त होकर के, इसमें सुख है जान करके जो भ्रमित हो रहे हैं, ये है स्वप्नवत, है ना। जाने दो, मूल बात है ये जो हमारी साधन पद्धति है, भगवान से एक आत्मीयता, वृंदावनी उपासना पद्धति है। ये उपासना पद्धति बहुत दुर्लभ, माधुर्य उपासना, जहाँ युग युगांतर मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र आदि जो एक उनके चरण रज पाने के लिए युग युगांतर तपस्या कर रहे हैं, किंचित मात्र अनुभव पाते नहीं है। आज थोड़ा सा अष्ट सिद्धि नवनिधि पा करके, सिद्ध हो करके, कुछ ऐश्वर्य का किंचित छठा प्राप्त करके मानते हम सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ ऐश्वर्य दिखाते हैं, कुछ चमत्कारी दिखाते हैं, सोच लेते हैं हम बहुत कुछ पा गया। वहां तो भगवान की एक छठा भी नहीं है। और ये जो हमारे माधुर्य उपासना पद्धति, यहाँ ऐसे नहीं, भगवान ऐसे वशीभूत हो जाते हैं भक्त के वश में। भक्त यहाँ मानते नहीं वो भगवान है। क्या जानते हैं भक्त? भक्त जानते हैं सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हमारे सबसे प्रियतम हो, हमारे हृदय से जुड़े हुए हैं, और सबसे निकटतम। जितनी भोग्य पदार्थ दृश्यमान संसार में जो भी भोग्य पदार्थ है वो तो दूर है, लेकिन भगवान इतने निकटतम हमारे हृदय में है। और कितना निकटतम चाहिए? और सबसे प्रियतम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि एकीभूत करके किसी को अगर प्रेजेंटेशन किया जाए, लो, फिर भी भगवान के साथ, राधारणी के साथ हमारे जो प्रेम संबंध है उसका एक कण नहीं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारा मामला है, बात सत्य है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये नहीं भगवान को अपनाओ, संसार को पढ़ाया कर दो, शब्द ही भूल, ऐसा प्रश्न होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। उनको क्या अपनाओगे? वो अपना था, अपना है, अपना रहेंगे, अनंत विभू भगवान। उनसे हमारे आत्मिक संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध, वो अपना था, है, रहेंगे। तुम भूल गए हो, इस भूल को मिटाओ, हो जाएगा तुम्हारा भजन। भूल को मिटाने के लिए तैयार नहीं। शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा, लो, मन तो अटक गया यहाँ, फंसा हुआ है यहाँ, और भजन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मन तो पड़ा है वो संसारी देहोदैहिक वस्तु। होगा क्यों नहीं? शरीर को हमने आत्मा मान लिया, मैं हूँ, बस फंस गया। अब लो, वहां तो अटक जाएगा ही। जब तुम शरीर का अपना मानते हो, शरीर को सुख देता है, वो मेरा होगा ही, शरीर संबंधी जो होगा ही, होना चाहिए, होता है, तो उसमें आसक्ति रहेगा ही। जब शरीर में आसक्ति है तो शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति रहेगी। ये तो स्वाभाविक है, थोड़ी होता है।
तो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, तो मैं कौन हूं? मैं राधा रानी का हूं, राधा रानी मेरी है, बस हो गया, झमेला मिट गया। मैं मेरा मिटा दो। बंधन क्या है? पूरा शास्त्र निचोड़ करके एक शब्द में कहो, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? उतना शास्त्र हम पढ़ते नहीं, जानते नहीं। एक शब्द में बोलो, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है? बंधन है शरीर में, शरीर संबंध वस्तु मेरा, बस ये बंधन है। मुक्ति क्या है? यहां भी तुम, बाहर भी तुम, तू तेरा, मुक्ति है। लो, तुम जान लो, मैं आता तम इदं सर्वं जगत अब वक्त मूर्तिना, अब वक्त रूप में समस्त जगत चर व्यक्त मैं ही हूँ। मत्त परतरंग नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रत्यं सूत्रे मणिगणैः। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। है ना? तो हमारे नित्य संबंध सबसे प्रेमास्पद, सबसे प्रियतम हो। आहा, एक छठा अगर किसी के हृदय में किंचित समय के लिए अगर थोड़ा सा भी झलक खिल जाए ना, अनंत कोटि दृश्यमान जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति ना, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन होगा कहाँ? वही फंसा हुआ है जड़ चेतन में, फंसा हुआ है संसार में, शरीर में, ये मामला है। इसलिए हमारे महाप्रभु ये वस्तु देते हैं, स्वरूप जागरण। मैं राधा रानी के सहचरी, राधा रानी, ये वस्तु महाप्रभु देने के लिए इस कलि युग में आए हैं। जो माधुर्य में उपासना पद्धति के जो जुगल किशोर के जो चरम उपासना, चरम अवस्था, जहां जाके राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में विलसित होकर के जो दिव्य प्रेमास्पद अवस्था में रहते हैं, उस वस्तु को आस्वादन कराने के लिए महाप्रभु ये स्वरूप प्रदान किए हैं। वो है मंजरी स्वरूप। इसको कहते हैं भावोल्लास रति, राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। अपने ससुख वासना तो दूर, किंचित मात्र इच्छा भी नहीं, समस्त अखिल चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन। हमारे राधा रानी कैसे सुखी होंगे? राधा रानी के सुख के लिए ही इनके अखिल चेष्टा, उनु परमाणु सब राधा रानी के लिए, राधा रानी के प्रसन्नता के लिए। और राधा रानी की एक एक छटा श्रीमती समास है। हमारे जो रसकर्ता जो बांग्ला में प्यार में लिखे हैं, श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती राधा रानी के जैसे ऐसा ही वो स्वरूप, मंदिर स्वरूप, इसको कहते हैं भावोल्लास रति। और राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। बस राधा रानी भाव, जैसे राधा रानी भाविता हो जाते हैं, बस तादात्म्यता के कारण ऐसे ही वो भी, ऐसे ही मंदिर भी इस तरह से उल्लसित हो जाते हैं। राधा रानी माने नहीं हो जाते हैं, ये सखी भी माने नहीं हो जाते हैं। राधा रानी थोड़ा सा कृष्ण चिंता में थोड़ा सा मुरझा जाती है, थोड़ा सा जैसे कृष्ण अदर्शन में जैसे विरह विधुरा होकर के उनकी चिंता में एक तल्लीनता, तन्मयता है ना, ये भी सुख सागर में निमग्न हो जाते हैं। हमारे प्राणेश्वरी, आहा, हमारे प्राणेश्वरी को हम कैसे सुख संपादन करेंगे? निकाल जाती है, भाग जाती है, जाते हैं कुंज कुंज में डोलते हैं, कहा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कहा तुम? जैसे राधा रानी के विरह अवस्था में राधा रानी जिस तरह से कृष्ण कृष्ण करके जिस तरह से व्याकुलिता हो करके रोदन करते हैं, ऐसे ये तो लीला में मान ये सब होता है। मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, एक प्रेम की दिव्य अवस्था, ये चिंता के अगम्य है ना, ये अनुभव व्यक्त कृपा साध्य। क्यों? ये इंद्रियातीत वृत्ति अवस्था है, ये प्राकृत मन बुद्धि की अगम्य है लीला। फिर भी एक दिग्दर्शन के लिए हमारे आचार्य जिस तरह से आस्वादन किए हैं, तदनुसार किंचित
हम आस्वादन, उनके पदांक को अनुसरण करके, उनकी चर्बित चर्बन उच्छिष्ट को धारण करके थोड़ा सा हम वर्णन करने के लिए थोड़ा सा मूर्ख हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो उन्हें जाना है ना, हमको तो जाना है, हमको जाना है। तो ये तो हमारे साधना के उपजीव्य है, हमारे जीने का राह है ये, नहीं तो हम जिएंगे किस लिए, कैसे जिएंगे? कब तक हम देहोदयी वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के यहीं पड़े रहेंगे? क्या हमारे जाना होगा? हमको तो जाना है, हमको तो जाना है ना। इसलिए तो आनंद, ये तो हमको आलोचना करना पड़ेगा। जिस वस्तु के लिए, अनुसंधान के लिए, ये देखिए ना, वृंदावन में आए हैं, राधा रानी के धाम में, यहाँ अगर थोड़ा सा इस विषय में हमारे ऐसे थोड़ा सा आलोचना नहीं होती है तो कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा? कहाँ जाके हम जानेंगे हमारे साधना की वस्तु क्या है, हमारे साधना के प्राण केंद्र क्या है, हमको क्या मिलेगा, हमारे संबंध क्या है ठाकुर जी से? संबंध बोध ही नहीं। पहले तो संबंध बोध होना चाहिए ना, संबंध बोध ही नहीं। पहले तो बोध आपने धारणा कर लिया, भगवान को लोग धाम में है, कहीं है, हमारे आवाज वहां पहुंचती नहीं। हाँ, भजन करते हैं लेकिन हमारे आवाज तो ठाकुर जी सुनते नहीं है। बस पहले धारणा कर लिया, दूर है। अरे दूर थोड़ी है, वो हमारे भीतर है, हमारे एक एक तरंग को दिख रहे हैं। ये वस्तु अगर ये वृंदावनी उपासना पद्धति, माधुर्यमय उपासना, रसिक साधक अगर यहाँ प्राप्त नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे बताओ? क्या दिल्ली शहर में मिलेगा वस्तु, ना मुंबई शहर में मिलेगा? जो साधक है, जो भजन करते हैं, तो वृंदावन छोड़ के क्यों जाएंगे वहां मरने के लिए? अगर रास्ते में कभी मिल जाते हैं तो हमारे जैसे कोई ऐसे ही साधक मिल जाएगा। प्रेमी साधक थोड़ी दिल्ली मुंबई शहर में घूमते हैं, ये हम जैसे किसी को कोई मिल जाएगा ऐसा नहीं। कोई कोई जाते हैं, कभी कभी महापुरुष भी जाते हैं कृपा करने के लिए, वो तो अलग बात है। लेकिन साधारण तो जो भजन करते हैं वो ऐसे, हमारे जो रसिक उपासना, ये वृंदावन धाम में ही ये एक इस साधना का प्राण के ऊपर, इसलिए वृंदावन वास की प्रार्थना करते हैं। वृंदावन वास क्यों? यह स्वाभाविक सहज रूप में जो वस्तु प्राप्ति होती है वह बाहर कहीं लाखों प्रचेष्टा करके भी मिलने का कोई प्रकार संभावना नहीं है। भजन करो ना करो, ये ब्रजराज है ना, इसमें लोटपोट खाओ। ये रज में इतनी शक्ति है जो ये रज आपको प्रेम देने में समर्थ है। और क्या कहें? यहाँ घूमना ही परिक्रमा, सोना है दंडवत, जिधर जगह हम सोएंगे। इधर राधा रानी है, दंडवत हो गया ना, इधर नंदगम है, दंडवत हो गया ना, जहां जाओ सोना ही दंडवत है। यहाँ वही गिरिराज, वही जमुना है, वही वन प्रदेश, जहां जाओ वही हरि कथा भगवत कथा सुनने में मिलता है। यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं ना कहीं तुमको मिलेगा ही। घूमते रहो ना, हरि कथा कहाँ मिलेगा सुनने के लिए तुमको? मुंबई शहर में हरि कथा कहाँ? यहाँ तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। कहीं जाओ कोई नाम तो सुन मिलेगा ना। साधु संत जहां तहां तुमको मिल रहा है, कितना भाग्य से संत दर्शन होता है। दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनां क्षण भंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। पहले तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है
और दैनंग क्षण भंगुड़, ना जाने किस समय नष्ट हो जाए, कोई गारंटी नहीं कि तुम 100 साल जियोगे, है ना। वह तो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करना। भगवान की जो सृष्टि है, मनुष्य शरीर है भगवान की सबसे सुंदर सृष्टि। सृजनी शक्ति के सुंदर रूप से ये सृष्टि रचना की है मनुष्य तनु। ये तनु के द्वारा साधन करके तुम भगवत सान्निध्य प्राप्त कर सकते हो, और कोई शरीर नहीं है। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुपल्पं गुरुवर्णधारम मैठ कुलिन नभश्चरितं पुमन भवाब्दि नतरत् स्वात्मा। निधि सुलभम सुदुर्लभम, तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमको मानव तनु प्रदान की है। और हम कहते हैं हमारे को कृपा नहीं, अरे तुमको सबसे सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा तुमको एक व्यक्त प्रकाश, सुंदर एक प्रकाश करके तुमको मनुष्य तनु प्रदान किए हैं। ज्ञान बुद्धि विवेक सब दे करके अब इसको प्रयोग करो, प्रयोग करके तुम मार्ग चुन लो, फिर चलो यहाँ से। तुम उस बुद्धि को लगाते हो भोग में, उस मन को लगाते हो भोग में, तो मिलेगा क्या परमार्थ। इतना सुंदर मानव रूपी क्षेत्र तुमको दिए हैं, तुम ये बोए हो काटा, मिलेगा अमृत फल। यहाँ जोग रूपी शरीर में जोग रूपी बीज वपन करोगे तो अमृत फल मिलेगा, भोग रूपी बीज वपन करोगे जहर फैलेगा। अब तुम जानो क्या वपन करोगे। क्षेत्र, ये क्षेत्र को तुम हो, अब तुम्हारे क्षेत्र में तुम क्या बोगे तुम जानो, तो ऐसे भोग ऐसे मिलेगा। भगवान को दोष नहीं देना, है ना। तो ये वृंदावनी उपासना पद्धति, जो माधुर्य उपासना, ये बड़े अद्भुत है। जहाँ अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक मंदिर के पीछे करजोरबद्ध होकर के निवेदन करते हैं, सखी तो राधारणी से मिलन करा दे, कहाँ है राधारणी, ले चल हमको। ये मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपत भगवान में रहती है, ये वृंदावनी उपासना में। यहाँ सर्वज्ञता जहाँ, वहाँ माधुर्य उपासना नहीं। माधुर्य उपासना में ये विशेषता है, भगवान मुग्धता स्वीकार कर लेते। ये जोगमाया समाप्रिता, जोगमाया के द्वारा ढाक करके भगवान ये मुग्धता स्वीकार करके ये लीला रस आस्वादन करते हैं। भगवान यहाँ मुग्ध, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ है, लेकिन ये मुग्धता बिना तो लीला होती नहीं। लीला माने एक नाटक, नाटक माने विस्तृति होगी, वहाँ बहुत कुछ होगा। कभी मिलन, कभी नहीं मिलन नहीं होना, भगवान ढूंढते रहते हैं, कभी रोते रहते, ये लीला है। लीला माने क्या है, नाटक। भगवान तो सब जानते हैं, सब कर सकते हैं। सर्वज्ञता और मुग्धता ये तो विपरीत धर्मी। भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। और अल्पज्ञ है मनुष्य, हम जानते नहीं हमारे भूत भविष्य वर्तमान। अल्पज्ञ, हमारी इंद्रिय वृत्ति सब अल्पज्ञ, बस ये बाहर क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं। भगवान ऐसे तो, ये तो विशेषता है ना। लेकिन यहाँ भगवान मुग्ध, मुग्धता स्वीकार करके ये लीला रस आस्वादन करते हैं। ये अचिंत्य अगम्य, तर्क करने से यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। जो तर्क करना चाहते हैं तो भगवान मुग्ध कैसे, तो जाओ भाई यहाँ से, हाथ जोड़ देंगे भाई, यहाँ तुम्हारे अनुप्रवेश है नहीं। या रोते रहो राधारणी के चरण प्रांत में बैठ कर हारा दे कर रोते रहो, तो राधारणी की कृपा से तुम जान जाओगे क्या है। ये रोना वो रोना नहीं, संसार के लिए रोना नहीं, है ना। संसार के लिए रोने से बीमार हो जाता है, शरीर के समस्त इंद्रिय वृत्ति उसमें से इफेक्ट होता है। जो संसार के लिए माने खूब टेंशन, बहुत ऐसे संसार विषय जो रोते हैं, संसार पुत्र कन्या इत्यादि के लिए, वो बीमार हो जाता है। और राधारणी के जो रोते हैं ना, निरोग होता है, जानते हो, निरोग, ये विशेषता है। इतना रोते हैं, और इसमें तो दुख है, दुख है। और राधारणी के लिए एक बूंद अश्रु बहा के देखो ना, उसमें क्या आनंद है, वो एक साधक ही जानते हैं जो राधारणी के लिए अश्रु बहाया है।
जब कोई ज्यादा आनंद मिलता है ना तो मनुष्य रो देता है, माने अतिरिक्त जहां वो अब व्यक्त नहीं कर सकते इतना आनंद, उस समय वो रो देता है। जैसे मान लो तुम किसी से, तुम्हारे प्रेमी जन है ना बहुत दूर रहता है, उनसे तुम मिलने के लिए बहुत चेष्टा करते हो, बहुत, चाहे पुत्र हो, कन्या हो, या कोई अपने प्रेमी जन हो, बहुत प्रेमास्पद कोई व्यक्ति हो, बहुत दिन हो गया, अचानक आ जाएगा ना, तुम रो दो। क्यों ना? वो इतना प्रेम, उसको मिलकर के इतना प्रेम जो वो रो देता है, रोना शुरू कर, दोनों रोना शुरू कर देता है। तो वो कोई ऐसा रोना थोड़ी है। जब कृष्ण प्रेम में जब भक्त रोते हैं, ये बहिर्मुख लोग क्या जानेंगे, भाई ये रोता है पीटता क्यों है, भाई ये रोता है क्यों? ज्ञानी लोग कहते हैं ये क्यों रोता है भाई, भगवान आत्मा तो आनंदमय है, वो थोड़ी रोता है। आत्मा तो शांत है, समाहित चित्त है, जहाँ एकदम निश्चल मानसिकता, निश्चलता, वहां से शुरुआत होती है। ये लोग नाचते हैं, कूदते हैं, क्या उनके कहाँ से अनुप्रवेश होगा, जो प्रेम क्या वस्तु है, वो कैसे नाचाते हैं, अश्रुकंप शेद पुलक वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, ये सब अष्ट सात्विक विकार होती है शरीर में। एक प्रेम की छटा किंचित मात्र अनुप्रविष्ट होने से वो पता चलता है, वो प्रेमी भक्त जानते हैं, ये मन बुद्धि के अग्नि में। और अनंत वैकुंठ नायक एक मंदिर के पीछे पीछे करबद्ध होकर के, करजोरबद्ध होकर के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। मंजूरी ऐसे नहीं है जो हाथ जोड़ के हे प्रभु भगवान, ना, ऐसे देखते हैं एकदम, ऐसे तो आकर्ण नेत्र ऐसे दिखते हैं, ऐसे। राधा रानी मानी नहीं है ना, वो मान उनमें आ जाती है ऐसे। तो कृष्ण जान जाते हैं जो ये वातावरण अच्छा नहीं है, अभी कुंज का वातावरण अभी थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मंजरी को देख करके पता चलता है। जब खुशी, राधा रानी खुशी हो जाती है ना, थोड़ा हंस देते हैं, अरे आनंद सिंधु में कहाँ डूब गई है, अरे नाच रहे हैं, क्या मिल गया। सुधीर राधा रानी के एक मुस्कान देख करके मंजरी आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। एक मुस्कान राधा रानी के देख करके, बताओ उसका वर्णन कौन करेगा। कृष्ण हाथ पकड़ते हैं, जो वातावरण देख करके, वातावरण आज बहुत गड़बड़ है भाई, ये मंजरी को पटाओ, नहीं तो ये राधा रानी का अंतरंग सहचरी है ना, इनको पटाने से काम बनेगा। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नॉर्मल सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, पंचविधा सखी है। तो यह है प्राण सखी, नित्य सखी, ये तो इनको पटाने से सब काम बन जाएगा। तो कभी कभी मान ही नहीं होते हैं, तो मान भंजन के लिए ये मंजरी को पकड़ते हैं। और मंजरी भी इतना वाक चातुर्य, ऐसे निपुण, हर तरह से मिलान कराने में इतना सुनिपुण है। कैसे किस तरह से राधा रानी का मान भंजन करा करके जुगल को मिलन कराएंगे। क्यों ना, वो मिलन देख करके जब राधा रानी के भीतर जो एक आनंद उच्छ्वास, अनंत उच्छ्वास की तरह, राधा रानी ऐसे तो महाभावमयी राधा रानी, यहाँ तो प्रेम तक मिलता है साधन करके नर शरीर में। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, यहाँ तक इस शरीर में होता है। इसके बाद और कुछ दिव्य लोक में जाकर को उसको प्राप्त करना है। जैसे यहाँ से एक एजुकेशन लेने के बाद विदेश जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, ऐसे ही जाना पड़ता है वहाँ। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब दिव्य जगत की स्थिति है। वहाँ भौम शरीर में, पंचभौतिक शरीर में होना संभव नहीं है। और राधा रानी है महाभावमयी, महाभाव की चरम पराकाष्ठा राधा रानी, जिसके ऊपर कोई भाव नहीं है। जहां जाके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी उस भाव में विभावित होकर बह जाते हैं। ऐसे है महाभावमयी, इसीलिए राधा रानी को कहते हैं महाभावमयी राधा रानी, है ना। और वो महाभाव सिंधु में उफान आ जाती है जब कृष्ण बगल में बैठते हैं, जब मान भंजन के बाद तो जा करके, और उनके मिलन के जो आनंद,
राधा रानी के नेत्र में जो आनंद की छटा, राधा रानी के होंठ पे जो मुस्कान की आनंद सिंधु की छटा है, इनके सुंदर हंसते हैं तो उनकी मुक्ता जैसे दंत पंक्ति, लाल लाल होठ, ऐसे अद्भुत एक क्या कहे उसका, कौन वर्णन करेगा, आकार नेत्र, ऐसे करके कृष्ण की तरफ देखते हैं, आधा भुजा आधा खिला हुआ, ऐसे करके कृष्ण भी ऐसे देखते हैं, एक प्रेममय दृष्टि। अब मंजरी उसमें ना जाने कौन अतल आनंद समुद्र में डूब जाते हैं, अता पता नहीं है, कौन उसका वर्णन करेगा। ऐसे ये, और वो राधा रानी कराती, ये नहीं, राधा रानी कराती। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী, কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখে শুনে কোটি সুখ পায়। राधा रानी जुगल किशोर जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करते हैं, वो मंजरी को आस्वादन कराते हैं राधा रानी, वो शक्ति संचार करके वो महाभाव की छटा उन्हें अनुप्रवेश कराते हैं कृपा दृष्टि के द्वारा। ये विशेषता है मंजरी स्वरूप में, दूसरा सखी में है नहीं। जो ललितादि सखी जो है, प्रिय नाम सखी ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, अष्ट प्रधान सखी राधा रानी के सहचरी हैं, लेकिन इनका भी यहाँ अनुप्रवेश है नहीं। और मंजरी उपासना ये पद्धति महाप्रभु ने कृपा करके हमारे लिए प्रदान करके गए हैं। तो यहाँ साधन के प्रधान केंद्र बिंदु है इस शरीर का मोह, ये छोड़ करके स्वरूप चिंतन, राधा रानी के चरण में पूर्ण समर्पण, राधा रानी के चरण में पूर्ण समर्पण, फिर राधा रानी की कृपा से फिर जाके वो धीरे 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 सब प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, अपने साधन चेष्टा के द्वारा नहीं, ये राधा रानी की कृपा से। वहाँ साधन चेष्टा के वहाँ अनुप्रवेश है ही नहीं, वहाँ कृपा सापेक्ष, और वो कृपा अहित की कृपा, राधा रानी कृपा करके वो शक्ति संचार करते हैं मंजरी में, तो मंजरी जा करके वो दिव्य लीला आस्वादन करते हैं, करने में समर्थ होते हैं। यह है अनार्पित चरी चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत सचिनंदन। ये महाप्रभु हमारे ये वस्तु प्रदान करने के लिए इस युग में आए हैं, जुग जुग में आते हैं भगवान, भगवान जुग जुग में आते, क्योंकि सृष्टि उनकी है ना, ओतप्रोत रूप में सब जीव में वो प्रभु का ही विस्तार है, वो अलग नहीं है ना। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमे बहुमानयन ईश्वर जीवकलाया प्रविष्ट भगवान इति। जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर भगवान ही विद्यमान है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान, मन के द्वारा मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेत बहुमान, एतानि भूतानि माने जितना जीव जगत है सब में प्रभु है, ऐसे जान करके सबको प्रणाम करो, सबको आदर करो, सबको सम्मान करो। ये करना पड़ेगा, ये भजन का एक प्राण केंद्र बिंदु है। यहाँ से उपेक्षा करके, जीव जगत को उपेक्षा करके, दुखी करके, उनको हीन भावना दे करके तुम वहां पहुंचना संभव नहीं है। क्या जरूरत है पहले से हम शुरू कर दें ना, हमको जब जाना ही है अभी से शुरू कर दो ना। बोलते वो तो होता नहीं, प्रभु की कृपा जिन पर है उनसे होती है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा होना ये प्रभु। अरे प्रभु कब कृपा करेंगे, ठीक है कृपा है नहीं, तुम कैसे जानते हो, अभी से चलना शुरू कर दो, सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, ऐसे सोचो, कैसे भी हो, कितना खराब हो, ये जानना हमसे श्रेष्ठ है, हमसे श्रेष्ठ है, क्यों सब में प्रभु विराजमान है। मनस्यतानि भूतानि प्रणमे बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट, जीव कलाया माने जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके अंदर प्रभु ही विद्यमान, भगवान ही थी भगवान। इसीलिए भगवान अपनी सृष्टि
रचना करके उनके कल्याण के लिए जुग जुग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अद्भुत्यानम धर्मस्य तदात्मनम सृजम्याम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुग 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 में आते हैं। क्यों? सृष्टि उनका है ना, इसीलिए दर्द भी उनका है, हम ये समझते नहीं है। आते हैं लेकिन जुग जुग में आते हैं, अलग अलग रूप रेखा लेकर के। कभी तो ऐश्वर्यमय उपासना की श्रेष्ठता दिखाते हैं, कभी तो ज्ञानमय प्रकाश, जैसे शंकराचार्य आए हैं उस समय ज्ञानमय प्रकाश मायावादी मायावाद फैलाए हैं, फिर आए हैं महाप्रभु भक्ति मार्ग दिखाए हैं। ऐसे ऐसे जुग जिस तरह से चलते हैं तदनुसार भगवान न जाने कैसे कैसे रूप रेखा लेकर के आते हैं। जीव कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, है ना। तो इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं ये उपासना पद्धति विशेष करके देने के लिए, तत्से जीव कल्याण के लिए। क्योंकि एक चेतन सत्ता को जगाना तो साधारण काम नहीं है, ये भगवान ही कृपा करके और भगवान ही शक्ति प्रदान करके गए हैं, भक्त के हाथ में दे गए हैं। भक्त जिस पर कृपा करते हैं हो सकता है भगवान उसको अनुमोदन करते हैं। भवाप वर्ग भ्रमतां यदा भवे जनश्च तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जड़ी तदैव सद्गतो परावर्षते जायते रति। ये रति उत्पन्न होती है कहाँ? भ्रमण करते 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 जब अच्युत भगवान के जो प्रेमी भक्त है उनके संग से हो जा करके रति उत्पन्न होने का जो बीज मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो देहिनं क्षणभंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले इससे भी दुर्लभ है। पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ, फिर क्षणभंगुर है, बोले इससे भी दुर्लभ है और वस्तु। बोले वो क्या है? बोले वैकुंठ प्रिय दर्शिना, भगवत भक्त प्रेमी भक्त का दर्शन पाना, उनके संग पाना, उनके सान्निध्य लाभ करना और उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने का मौका मिल गया तो कहना ही क्या है ना। तो ये वृंदावन भूमि है, हमारे माधुर्य उपासना के प्राण केंद्र है। ये साधक सब आए हैं दूर दूर से, है ना। तो यहाँ पर ही अगर हमको ये चेतना, हमारी ये वस्तु प्राप्त होने का हमको कुछ मार्ग नहीं मिला तो हम कैसे चलेंगे वहाँ, कैसे जाएंगे वहाँ, है ना। तो आज यही कथा ही विश्राम, हम जिस महाप्रभु के विषय बोलना चाहते थे लेकिन कुछ यहीं तो रह गए, महाप्रभु के माधुर्य उपासना में अटक गए हैं। फिर काल हम लोग चलेंगे, महाप्रभु जैसे प्रेरणा देंगे तदनुसार जैसे कहाएंगे, ऐसे क्या कहेंगे ये तो पता नहीं। महाप्रभु जैसे कृपा करेंगे तदनुसार हम ऐसे उनके चरित्र चर्पण करते हुए आपको जैसे कृपा करेंगे ऐसे ही हम परिवेशन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.